हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ के इस बेसिक टू एडवांस सीरीज में। अब तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा। सिर्फ आपने नंबर सिस्टम का जो है यूनिट डिजिट सीख लिया, आप लोगों ने डिविजिबिलिटी का नियम जो सीख लिया। आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिमाइंडर, जो है जिसको शेषफल बोलते हैं। अब इस शेषफल क्या होता है पूरा बेसिक से बताऊंगा, सबको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से जो है, अब शेषफल जो है क्या होता है, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। चीज़ें देख लीजिए भैया, देखो 5 से अगर डिवाइड करते हैं हम लोग 26 में, 5 × 5 = 25 होता है ना। तो यहाँ पर 1 आता है, तो नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शेषफल बोलते हैं। इसी को शेषफल बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में जो है रिमाइंडर जो है बोला जाता है। इसी को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। अब ये क्या है, ये जो है इसको भागफल बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको देखा जाए तो कोसेंट बोलते हैं, है ना, कोसेंट बोलते हैं। ये क्या है आपका, ये आपका भाज्य है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो डिविडेंड बोलते हैं। ये आपका डिविडेंड हो गया। और ये क्या है, ये भाजक है। और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको जो है डिवाइज़र बोलते हैं। यहाँ से एक जो है फार्मूला निकलता है, डिविडेंड बराबर जो एक फार्मूला निकल कर आता है ना। क्या होता है, डिवाइज़र होता है इनटू जो है कोसेंट होता है, इनटू कोसेंट, और प्लस जो है रिमाइंडर होता है। इंग्लिश में यही तो लिखा हुआ है। हिंदी में अगर क्या बोलते हैं इसको, तो भाज्य बराबर जो है भाजक गुना भागफल और प्लस जो है शेषफल होता है। बहुतों को पता भी होगा, बहुत को नहीं पता होगा। अब इसको जो है वेरीफाई करके यहाँ देख लेते हैं। भाज्य मतलब डिविडेंड कौन सा इसमें है, तो इसमें जो है कौन सा दिख रहा है 26, तो 26 यहाँ रख देंगे। और भाजक मतलब डिवाइज़र कौन सा है, तो यहाँ 5 रख लेते हैं। इनटू कोसेंट कितना है, तो 5 है, 5 हो गया। और प्लस जो है शेषफल कितना है, तो 1 है। देख लेते हैं, लेफ्ट साइड 26 है, राइट साइड भी क्या 26 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। तो कह सकते हैं कि दोनों जो है वेरीफाई जो है हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब 2 क्वेश्चन जो है मैं इस पर रिलेटेड जो है, इससे रिलेटेड जो है, इस फार्मूला से रिलेटेड जो है 2 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। चीज़ों को देखिएगा। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपको जो है दिख रहा है, ये साइड में जो 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है लिखा हुआ। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या को 15 से भाग देने पर भागफल 17 और शेष जो है 9 आता है, तो भाज्य क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। भाज्य का मतलब डिविडेंड क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइज़र कितना है, डिवाइज़र कौन है इसमें, तो डिवाइज़र जो जिससे अगर भाग लगाते हैं वो आपका डिवाइज़र होता है। डिवाइज़र कितना दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ है, रख देंगे हम लोग। इनटू जो है कोसेंट कितना है, कोसेंट जो है कितना दिया, भागफल कितना दिया हुआ, तो 17 रख देंगे हम लोग। और जो है शेषफल कितना दिया हुआ है, मतलब कि रिमाइंडर कितना है, तो 9 रख देंगे हम लोग। अब यहाँ पर गुना कर देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 15 × 17 करनी है, तो 15 × 15 करते हैं 225 हो जाता है। और 15 दूना 30 हो जाता है, मतलब 255 यहाँ पर निकल करके आ गया। प्लस 9 करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 264 जो है निकल करके आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइड में देखिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि भाजक, भाजक का मतलब क्या, भाजक का मतलब डिवाइज़र। ठीक है, भागफल का 24 गुना और शेषफल का 8 गुना है। मतलब जैसे से बोल रहा है वैसे लिख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि भाजक जो है, ये भाजक जो है किसका है ना, भागफल का है ना। भागफल का क्या है, भागफल का 24 गुना है। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है ये कि है ना शेषफल का, ये शेषफल का क्या है, तो शेषफल का जो है शेषफल का 8 गुना है। शेषफल का 8 गुना कर दिए। अब ये कर दिए, और आगे क्या कह रहा है, भागफल अलग से दिया हुआ हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भागफल जो है यहाँ दिया हुआ उठाकर यहाँ रख दें। अब जब यहाँ पर 18 को रखेंगे तो 18 × 24 करेंगे तो भाजक निकल जाएगा। भाजक का वैल्यू जो है गुना करते ही भाजक आपका निकल करके आ जाएगा। 18 चौका कितना हो गया, 72 का 2 हो जाएगा, कैरी 7 हो जाएगा। 18 दूना 18 36 हो जाएगा, 36 7 कितना होता है, 36 और 7 जो है 43 निकल कर आ जाएगा। 432 जो है भाजक आ गया है ना। भागफल तो आपको दिया हुआ है, ये है, ये भागफल जो है आपका दिया हुआ है, पहले से क्वेश्चन में 18 दिया हुआ है। और शेषफल जो है, शेषफल हमको निकालना है, शेषफल आपको निकालना है। तो शेषफल देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। शेषफल जो है इक्वल टू है ना, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। 8 3 का 24 हो जाएगा ये, और यहाँ पर तो 18 है, ये है, तो 18 3 कितना होगा, 54 हो जाएगा। शेषफल का वैल्यू जो है यहाँ से जो है कितना निकल कर आ गया, यहाँ पर 54 निकल कर आ गया। अब आप निकाल सकते हैं, क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपसे, भाज्य निकालने के लिए बोल रहा है। मतलब कि क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको डिविडेंड निकालने के लिए बोल रहा है। डिविडेंड का फॉर्मूला आपको पता है ना, डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइज़र कितना है, डिवाइज़र जो है 432 है,
इंटू जो है क्वोशेंट कितना 18 है और प्लस रिमाइंडर कितना है ये 54 है। अब इसे गुना कर देते हैं हम लोग, 18 दूना 36 का 6 हो गया, कैरी 3 हो जाएगा, 18 3 54 और 3 कितना होता है 54 और 3 57 का 7 हो गया, कैरी 5 हो जाएगा, 18 चौके 72 और 5 77 हो जाएगा और जो है 54 को हम लोग ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 का 0 कैरी 1, 7 5 12 13 का 3 कैरी 1, ये 8 हो जाएगा 7 हो जाएगा, 78 30 निकल करके आ गया। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड जो था आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है कुछ स्टार मार्क लिखना होगा। क्या है x का पावर जो n प्लस जो है y का पावर जो n, ये क्या है, ये जो है ये हमेशा जो है ये हमेशा x प्लस वाई से क्या होगा ये विभाजित होगा। x प्लस वाई से हमेशा ये क्या होगा विभाजित होगा जब जो है n क्या हो, n विषम हो, n विषम हो। विषम का मतलब समझ रहे हैं ऑड हो, n के जगह पर ऑड होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, है ना, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ये ऑड होगा तब जो है x प्लस वाई से जो है क्या होगा ये डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखा जाए तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा 17 का पावर जो है 109 ले लेते हैं और प्लस जो है 18 का पावर जो है 109 ले लेते हैं। देखिए क्या है ये n है, ये क्या है आपका, तो ये n है। n क्या है देखिए ऑड है ना, तो ऑड जो है दोनों में लिया गया है, तो हमेशा x प्लस वाई से जो है डिवाइड होगा, विभाजित होगा। x प्लस वाई का मतलब होता है ये x है ये y है ना। तो 17 प्लस 18 को ऐड करेंगे हो जाएगा कितना 17 2 34 35 हो जाएगा आपका, ये हो गया। मतलब इससे हमेशा जो है ये डिवाइड होगा। ये आपका पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट एक और चलते हैं हम लोग। क्या चलते हैं, x का पावर जो है n माइनस वाई का पावर n जो है ये हमेशा जो है ये हमेशा है ना x माइनस वाई से जो है विभाजित होगा जब जो है जब n क्या हो, n विषम हो। यहाँ भी n जो है विषम होगा, ऑड होगा, तो है ना, तो जो है हमेशा x माइनस वाई से जो है विभाजित ये होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर 102 है ना, 102 का पावर जो है 103 ले लेते हैं, माइनस जो है 97 का पावर जो है 103 ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए पावर क्या है यहाँ पर, यहाँ भी ऑड है, यहाँ भी ऑड है, तो दोनों को माइनस कर देंगे। 102 में से घटा देंगे 97 को, कितना हो जाएगा 3 2 5 निकल कर आ गया। इससे जो है डिवाइड होगा, इससे ये डिवाइड होगा। एक और पॉइंट बचा हुआ है, एक और पॉइंट जो है यहाँ लिख दिया जाता है ना। कौन सा एक और पॉइंट है ना, x का पावर n जो है और प्लस है ना माइनस जो है y का पावर जो n, ये जो है हमेशा जो है ये हमेशा है ना x प्लस वाई है ना एंड x माइनस वाई से क्या होगा, से जो है विभाजित होगा, है ना। x माइनस वाई और x प्लस वाई से दोनों से विभाजित होगा जब जो है ना जब n क्या हो, सम संख्या हो, जो n क्या हो सम हो, मतलब कि इवन हो। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है आपका जो है ना x का पावर जो है यहाँ पर जो है 10 का पावर ले लेते हैं, कितना 10 का पावर जो है 10002 ले लेते हैं और ये -1 ले लेते हैं। अब यहाँ जो है -1 का मतलब ये जो है हम लोग पावर के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 का पावर जो है 1002 हो जाएगा, -1 का पावर भी 1002 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जो है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, मतलब कि इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 10 + 1 भी लिख सकते हैं और 10 - 1 से भी डिवाइड ये हो जाएगा। ये जो नंबर है ना ये आपको जो है 10 + 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 - 1 से भी हो जाएगा, मतलब कि 11 से भी हो जाएगा और 10 से, दोनों से ये हो जाएगा। यही जो है ध्यान रखना है आपको। ये जो 3 पॉइंट लिखा हुआ है ना, 3 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे 2 क्वेश्चन रिलेटेड हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है ना। 49 का पावर 15 - 1 को है किस संख्या से विभाजित होगा ये बताना आपका, है ना। तो ये लिखा हुआ 49 का पावर है ना 15 जो है -1 लिखा हुआ ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको जो लिख सकते हैं 49 का पावर 15 -1 का पावर 15 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर जो है कुछ भी रहेगा तो 1 ही रहता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो 49 + 1 लिख सकते हैं और जो है 49 जो है -1 लिख सकते हैं। मतलब कि है ना ये जो है ये है ना 50 से भी डिवाइड हो जाएगा,
50 से भी डिवाइड होगा और जो है 48 से भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड होगा। तो किस संख्या से विभाजित हो गया, तो 50 और 48 जो है आपको ऑप्शन में जो है देखने को मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन है कि m का 12 जो है पावर जो है -1 को m+1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या हो जाएगा, है ना। m जो है का पावर 12 -1 है ना। यहाँ भी कुछ अगर नहीं है तो 12 दे देंगे यहाँ पर। इसको डिवाइड करते हैं किससे, तो m+1 से अगर जो है डिवाइड किया जाता है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, तो इससे जो है डिवाइड करेंगे, है ना। तो इससे डिवाइड करेंगे मतलब कि एक और जो नंबर आता है, एक प्लस वाला आता है, एक और माइनस वाला होता है ना। तो इससे तो डिवाइड तो कट जाएगा, ये इससे तो डिवाइड ये कट जाएगा, ये इससे ये डिवाइड आपका कट जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि m जो है +1 होता है और जो है m जो है -1 होता है ना। अब नीचे भी सेम टू सेम में आ जा रहा है, m+1 हो जा रहा है और नीचे जो m-1 हो जा रहा है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो कुछ तो शेष नहीं बचेगा, शेष कह सकते हैं 0 बचेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है, दोनों क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम लोग रिमाइंडर के बारे में बात करेंगे, मतलब इसके बारे में जो है बात करेंगे कि क्या क्या ये कैसे कैसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। चलते हैं रिमाइंडर पर। रिमाइंडर जो है शेषफल जो है किस तरह का क्वेश्चन जो है आपका फ्रेमिंग होता है, देखिएगा एग्जांपल अगर लेके चलते हैं हम लोग, है ना। ये 12 इंटू जो है 7 लिखा हुआ है और डिवाइडर जो है 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर करेंगे तो कितना 12 से कितना होता है 84 होता है और डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना होगा। शेषफल अगर देखा जाए तो शेषफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 3 हो जाएगा, 5 31 हो जाएगा, मतलब कि 4 हो जाएगा, 16 5 80 हो जाता है। यहाँ पर जो है आपका 4 जो है शेष निकल करके आ गया। रिमाइंडर क्या निकल कर आ गया, 4 निकल कर आ गया। अब ये तरीका कर सकते हैं या फिर एक शॉर्ट तरीका है जो आप जल्दी से निकाल सकते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है, 5 को जो है पहले इसमें डिवाइड मारिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। बच के कितना गया यहाँ पर, यहाँ बच गया 2 बच गया, यहाँ कितना बच गया तो 2 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं, इसमें डिवाइड लगाते हैं तो यहाँ भी इससे है ना 5 1 5 तो हो जाएगा, बच गया 1 बच गया यहाँ पर, है ना, सॉरी 2 बच गया यहाँ पर, 2 यहाँ बच गया और डिवाइड बाई कितना 5 बच गया। और ऊपर देखिएगा, ऊपर 4 आ गया, नीचे 5 हो गया। जब भी इस कंडीशन में आता है, मतलब ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है ना, प्लस और प्लस रहता है और ऊपर जो है कम रहता है, तो यही जो है आपका 4 जो ही आपका जो है क्या हो जाता है, शेष हो जाता है ना, शेष हो जाता है। और एग्जांपल लेके चलते हैं, और एग्जांपल लेके चला जाता है ना। 1 2 3 इंटू 5 है ना, 3 6 इंटू 1 2 9 है। अगर जो है अगर 7 से डिवाइड मारा जाए, है ना, शॉर्ट से आपको जो है फोकस करना है, शॉर्ट से जो है लेकर चलना है आपको, जो है लॉन्ग जो है मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर। 7 से अगर करते हैं तो 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ पर आगे कितना गया, है ना, आगे जो है 5 चला गया यहाँ पर, है ना। तो 7 7 6 42 हो जाएगा, 7 49 हो जाएगा, बच गया कितना 4 बच गया। तो 4 जो बच गया यहाँ पर, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे, है ना, इंटू अब यहाँ पर लगाएंगे, है ना, 7 7 49 हो गया, 4 यहाँ आगे गया, है ना। और उसके बाद जो है 7 6 42 हो जाएगा, तो बच गया यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ भी 4 बच गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं, सिर्फ यहीं पर करके जो है शेषफल को देख लेते हैं, रिमाइंडर को देख लेते हैं। 7 से डिवाइड मारते हैं यहाँ पर भी, तो 7 एकम 7 हो गया, 5 बचे गया, है ना। और वहाँ पर जो है 7 8 56 होता है, बच गया कितना 3 बच गया यहाँ पर 3 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड जो है कर देते हैं। अब यहाँ पर 4 को 16 आती है, कितना होता है 48 होता है, 48/7 कर देंगे यहाँ पर। अब इसको भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 7 से 7 6 42 हो जाता है, 7 49 हो जाता है, तो 7 6 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। तो कितना शेष बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ बच गया जो है, यहाँ पर जो 6 जो है शेष बच गया यहाँ पर। इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं। मतलब जल्दी से आपको निकालने का तरीका यही है कि डायरेक्ट जो है आप जो है सब में बारी बारी से जो है अब भाग लगा करके उसका शेषफल निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 3 इंटू जो है 5 2 9 इंटू 1 8 जो है 9 और जो है इंटू जो है 1 1 1, इसको डिवाइड लगाते हैं 7 से लगाते हैं। अब इसको लगाते हैं यहाँ पर जो है वही सेम टू सेम आ गया, यहाँ पर 7 एकम 7 हो गया। यहाँ पर जिस तरह से आया था, यहाँ कितना आया था, यहाँ पर 4 आया था, तो 4 ले लेते हैं हम लोग। इंटू जो है इसमें लगाते हैं तो 7 7 49 हो गया, 3 आगे गया, यहाँ पर 3 चला गया आगे, 7 5 35 होता है ना, 35 हो जाता है। तो यहाँ भी कितना बच गया, 4 बच गए यहाँ पर। इंटू करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं
7 दूनी 14 बच के 6 4 आ गया, 49 हो गया, 0 बच गया, यहाँ पर कुछ नहीं हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा मतलब कि 0 बच गया, कुछ नहीं बचा मतलब कि 0 बचा यहाँ पर। अब इंटू जो है इंटू कितना है यहाँ पर 7 से 7 लगाते हैं, 7 से 7 एकम 7 हो गया, आगे 4 बचेगा है ना, 7 बचे 35 हो जाएगा, बच गया 6 बच गया और डिवाइडर जो है 7 हो गया। 0 में किसी भी संख्या से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 0 ही आकर के शेष हो जाता है, तो 0 ही आपका शेष निकल करके आ गया। ये आपको जो है बेहतर तरीका जो है लगा तो ध्यान दीजिएगा है ना। आगे जो है 1-2 क्वेश्चन और अब मैं आपको करवा रहा हूँ, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आगे क्या है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 332 गुना जो है 452 लिखा हुआ है और जो है गुना जो है 675 है और डिवाइडेड बाय 11 है। इसका जो है आपको निकालना है शेष क्या होगा, इसका शेष क्या होगा। अब यहाँ पर लगाइए 11 से डिवाइड, 11 से 33 तो हो गया, बच कितना गया 2 बच गया, 2 कर देते हैं, 11 से 44 तो हो गया, बच गया यहाँ पर 1 बच गया, 11 के 11 तो 1 बच गया यहाँ पर। अब 6 से 11 से 66 हो जाएगा, 1 बचेगा और 11 जो है तो 11 कम 11 बच गया, यहाँ पर 11 कम 11 हो गया, बच गया कितना 4 बच गया और डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा है ना। 4 दूनी की 8 हो जाएगा, नीचे कितना आ गया 11 आ जाएगा है ना। न्यूमरेटर जो है कम है, न्यूमरेटर कम रहेगा, डिनोमिनेटर जो है ज़्यादा रहेगा, तो न्यूमरेटर जितना रहेगा उतना ही आपका जो है शेष हो जाएगा। यही आपका जो है शेष निकल करके आ गया, कितना है तो 8 निकल करके आ गया। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन को यहाँ लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है आपका, कौन सा है 8234 इंटू जो है ना 6293 इंटू जो है 8214, इसको डिवाइड करना है 11 से। अब यहाँ पर शेष क्या होगा ये आपको बताना है कि यहाँ पर शेषफल जो है क्या निकल कर आ गया। यहाँ पर शेषफल करते हैं हम लोग 11 से करते हैं, 11 से 77 हो जाता है, बच गया यहाँ पर 3 2 5 बच के आ गया, 5 यहाँ पर चला गया, 11 चौके 44 हो जाएगा, 6 3 9 यहाँ पर चला गया, 9 हो जाएगा, 11 88 हो जाएगा, 4 और 2 6 आगे चला गया, तो 6 यहाँ पर हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 11 55 हो जाएगा, यहाँ पर 7 चला जाएगा आपका, 11 से 77 हो जाएगा, 2 चला गया यहाँ पर, 11 3 22 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इंटू है ना यहाँ पर 11 से 77 हो जाएगा है ना, 77 यहाँ पर 5 चला गया, 11 चौके 44 यहाँ पर 6 चला गया, 44 यहाँ पर 7 चला गया है ना, और 11 छक 66 जो है ना, 11 से 66 4 4 8 चला गया, डिवाइडेड बाई कितना है 11 है, 8 6 कितना हो गया 48 हो गया, डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा। अब 11 से डिवाइड मार दीजिए, कितना हो जाएगा 11 चौके 44, तो शेष कितना बचेगा 4 जो है शेष निकल करके आ गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा कि शेषफल जो है कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। रिमाइंडर देख लिए आप लोगों ने कैसे निकाला जाता है मल्टीप्लाई वाला। अब रिमाइंडर ऑन पावर देखते हैं, क्या देखना है आपको। अब देखता है रिमाइंडर जो है ऑन पावर है ना, पावर अगर रहता है रिमाइंडर पर तो कैसे अगर निकालते हैं। क्या है क्वेश्चन है कि 43 का पावर जो है 102 और डिवाइडेड बाय 7 है, तो यहाँ से आपको रिमाइंडर पूछा जा रहा है, तो क्या कीजिएगा। देखिए 7 6 42 कर देंगे, यहीं से यहाँ डिवाइड मार दीजिए, तो 7 6 42 हो जाएगा, बचेगा 1 बचेगा है ना, तो 1 बचेगा, 1 का पावर कितना हो जाएगा तो 100 जो है 1 का पावर जो क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय जो है 7 हो जाएगा। 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 ही होता है ना, और डिवाइडेड बाय 7 होता है। और ऊपर न्यूमरेटर जो है जब भी छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ऊपर वाला ही क्या हो जाता है, ये आपका जो है शेष जो है निकल करके आ जाता है। एक और देखते हैं हम लोग, एक और देखते हैं है ना। 43 का पावर जो है अगर जो है 100 जो है 5 रहता है और प्लस 5 रहता है, डिवाइडेड बाई जो है 7 रहता है, तो अगर जो है रिमाइंडर आपसे पूछा जाएगा तो क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो वही काम यहाँ पर करना, डिवाइड मार दीजिए यहाँ पर, यहाँ डिवाइड मारिएगा तो 7 6 42 हो जाएगा। 1 का पावर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 ही हो जाएगा ना, तो 1 + 5 करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये होगा 6/7 हो जाएगा। डिनोमिनेटर छोटा है ना, डिनोमिनेटर नीचे वाला बड़ा है ना, तो ऊपर वाला ही क्या हो जाएगा आपका जो है शेष निकल करके आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आपको आ गया। चलते हैं हम लोग को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की और। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है ना, अगर जो है 41 का पावर जो है अगर 122 हो गया और डिवाइडेड बाय अगर 7 होगा, इससे अगर आपको जो है रिमाइंडर पूछेगा तो आपकी देखिए क्या करना है। 7 6 42 तो नहीं है, यहाँ पर 1 कम है, तो 1 कम है इसलिए यहाँ पर -1 कर देंगे। अब यह +1 था, यहाँ पर 1 ज़्यादा था इसलिए +1 हम लोग यहाँ पर कर दिए थे, और 1 कम है तो -1 कर देंगे। और है ना, का पावर
पावर कितना 122 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, है ना। तो -1 का पावर जो है क्या है, देखिए -1 का पावर जो है, -1 का पावर जो है सम है। -1 का पावर अगर सम रहता है तो माइनस क्या चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज होता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, -1 का पावर अगर 2 रहेगा मतलब होता है -1 गुने -1 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाता है। उसी तरह से जो है ये सम संख्या है ना, मतलब पावर अगर सम होगा तो जो ये माइनस है ना वो चेंज हो जाएगा, क्या प्लस में चेंज हो जाता है, मतलब कि 1/7 हो जाएगा। और जो है ऊपर वाला क्या हो जाता है, यही तो आपका शेष हो जाता है, यही आपका शेष निकल करके आ जाता है। एक और क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, कहाँ पर क्वेश्चन लिखा जाए, एक और क्वेश्चन जो है यहाँ लिखते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 9 का पावर जो है 106 + 1 उसके बाद डिवाइडेड बाई 8 जो है, इसका अगर रिमाइंडर आपसे पूछा जाएगा तो कैसे कीजिएगा। अब तो पहले क्या करना है, पहले इसमें डिवाइड मार लेंगे हम लोग, पहले इसमें डिवाइड मार लेंगे। इसमें डिवाइड मारिएगा तो कितना हो जाएगा, एक ज़्यादा है तो एक ज़्यादा है तो 1 लिख देंगे, है ना। पावर जो है 106 हो गया और +1 हो गया, डिवाइड बाई 8 हो गया। अब 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 हो गया, +1 हो गया, डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। अब यहाँ काटिएगा नहीं, ऊपर वाला जो है छोटा है और प्लस में है, यही आपका जो है शेष निकल करके आ जाएगा, शेषफल निकल करके आ जाएगा। समझ में आ जा रहा है आपको। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लिया जाता है कि 9 का पावर जो है 106 हो जाएगा, माइनस अगर 5 लेंगे और डिवाइडेड बाय जो 8 करेंगे, अब इसका जो है रिमाइंडर जो है क्या होगा, अब बताया जा रहा है। यहाँ पर वही काम करना है, कितना कम है तो कितना अधिक है ना, एक तो एक अधिक है तो एक का पावर जो 105 कर देंगे और -5 कर देंगे और डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, 8 कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 हो जाएगा और -5 करेंगे और डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, और 1 में से 5 चला गया तो कितना -4 आता है, -4 आ जाएगा और डिवाइड बाई 8। अब ये जो है जब भी ऊपर माइनस, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर सब में आ रहा था प्लस आ रहा था, सब में प्लस आ रहा था, ऊपर सब में प्लस आ रहा था, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या लिख दे रहे थे, शेष लिख दे रहे थे, शेष पर लिख दे रहे थे, रिमाइंडर लिख दे रहे थे। और ऊपर जब भी माइनस, न्यूमरेटर जब भी माइनस आएगा, न्यूमरेटर जो है जब भी माइनस आएगा, डिनोमिनेटर जो है प्लस रहेगा, तो नीचे वाला ऊपर को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, जब भी माइनस होगा तब, है ना, 8 - 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 निकल करके। अब ये जो है शेष निकल करके आपका हो जाएगा, क्या निकल कर आ गया, तो 4 जो है शेष निकल कर आ गया, माइनस होगा तब, ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, एक और एग्जांपल जो है यहाँ लेकर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है 2 का पावर जो है 1000 डिवाइडेड बाय जो है 3 है। अब इसका जो है रिमाइंडर जो है निकाल करके बताया जाए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या है तो एक कम है, ध्यान दिख रहा है, यहाँ पर एक कम दिख रहा है ना, तो एक कम दिख रहा है तो -1 कर देंगे। और का पावर कितना है तो 1000 पावर है। पावर क्या है तो पावर जो है सम है ना, -1 का पावर अगर सम होता है तो वो चेंज हो जाता है प्लस में, प्लस चेंज हो गया डिवाइड बाई 3। अब ऊपर प्लस हो गया तो प्लस हो गया तो यही आपका जो है शेष हो जाता है, प्लस होगा तो यही शेष हो जाएगा। अगर माइनस हो रहता तो इससे आता तो क्या करते, इससे 3 से सब्ट्रैक्ट कर देते 1 में, तब चेंज हो जाता आपका 2 आ जाता, पर ये प्लस है इसलिए ऊपर वाला ही शेष हो जाएगा। यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ समझिए चीज़ों को कैसे निकाला जाता है रिमाइंडर जो है पावर का रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, अगर मल्टीप्लाई वाला होगा तो कैसे जो है रिमाइंडर हम लोग निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि 6 का पावर 36 डिवाइडेड बाई जो है 215 लिखा हुआ है। तो आम इससे आपको जो है रिमाइंडर निकालने के लिए बोला जाएगा, तो आप कैसे कीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे यहाँ पर करना है। 215 के जो है +1 या -1 के जो है रूप में हमको लाना पड़ेगा। इसको लाने के लिए क्या करना होगा, 216 लाना होगा, 216/215 जो है, और जो है ये आपका लाना होगा। तो ये कैसे आ गया, तो 6 का पावर 3 जो है यहाँ ले लिया गया है। 6 का पावर 3 को कितना होता है 216 होता है, इसी को यहाँ ले लिया गया। और यहाँ 6 का पावर तो 36 है, तो 6 का पावर 36 है, तो 6 का पावर 36 है तो 3 गुना जो है 12 कर दिया गया है, तो 3 को ले लिया गया है, 12 को छोड़ दिया गया है, मतलब यहाँ पे 12 को रख दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो करते हैं इस चीज़ से डिवाइड मारते हैं तो 1 जो है ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1 का पावर जो 12 हो जाएगा और ये 215 जो है हो जाएगा। 1 का पावर का मतलब कुछ भी होगा तो 1 हो जाएगा और 215 हो जाएगा। और प्लस जो है अगर न्यूमरेटर जो है प्लस में रहता है तो वही आपका जो है शेषफल हो जाता है, यही आपका 1 जो है शेष निकल करके आ गया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक और चलते हैं, एक और जो है एग्जांपल लेकर रुक चलते हैं। कौन है, 44 है। 44 का पावर जो है 102 है और डिवाइडेड बाय जो है कितना है तो 7 है। यहाँ से आपका रिमाइंडर जो है पूछ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या फोकस करना है, देखिएगा ध्यान से, इसको उसी रूप में लेकर आना है, या तो +1 या -1 के रूप में इसको लाना है। अब यहाँ 7×42 हो जाता है, +2 आगे है तो इसको इस रूप में आपको लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा, यहाँ पर 43 जो है और +1 करना होगा,
तब जा कर के आएगा ना 44 हो जाएगा। अब इसका भी 102 पावर देंगे और पावर 102 इसका भी देंगे। अब इसको इससे पहले डिवाइड लेकर लगाते हैं तो 1 का पावर जो 102 आ जाएगा, है ना, और डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। और इसको जो है ना 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 ही रहता है, 1 रहता है, नीचे जो 7 रहता है। 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। और ये जो है 1/7 हो जाएगा, मतलब कि 2/7 निकल कर आ जाएगा। ऊपर वाला क्या होता है तो शेष निकल कर के आ जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्या था ये 44 था, यह 2 अधिक था, तो इसको इस रूप में लेकर आए कि ताकि वो +1 या फिर -1 के रूप में रहे। तो यहाँ पर 43 + 1 कर दिए, यहाँ भी पावर दे दिए, यहाँ भी पावर दे दिए, सेम टू सेम पावर जो है दे दिए। अब इसको भाग लगाते हैं, इसमें लगाते हैं तो 42 तो कट गया, 1 बचेगा, 1 का पावर 102 हो गया, बटे 7 हो जाएगा। और ये प्लस जो है 1 का पावर कुछ भी हो जाएगा तो 1 रख दिए और ये 7 लिख दिए यहाँ पर। तो इसका पावर कुछ भी होगा तो 1/7 + 1/7, इसको सॉल्व किया 2/7 जो है ऊपर वाला जब भी जो है न्यूमरेटर जो है प्लस में रहता है, डिनोमिनेटर जो है प्लस में रहता है, और नीचे वाला बड़ा रहता है, ऊपर वाला छोटा रहता है, तो ऊपर वाला जो है आपका शेष निकल करके आ जाता है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में अच्छे तरह से आ गया होगा। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, और जो है रिमाइंडर्स ऑन पावर कैसे निकालते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इससे जो है क्वेश्चन जो है कल जो है क्वेश्चन लेकर आया जाएगा, है ना, ताकि रिमाइंडर का क्वेश्चन जो है बहुत बना हुआ है आपका प्रीवियस ईयर में 10 क्वेश्चन लेकर आया जाएगा, है ना। इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आप दिक्कत पड़े तो 1-2 बार जो है वीडियो को चला कर देख लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।